अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एमन परवेज़ है और आज का हमारा टॉपिक है सर्बेक्सी, जो कि एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है। आज हम इसके यूज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मेजरली इसका जो रोल स्किन वाइटनिंग में क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे सर्बेक्सी के सर्बेक्सी होता क्या है। सर्बेक्सी बेसिकली एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है जो कि मल्टी विटामिन की डेफिशिएंसी और जिंक की डेफिशिएंसी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए। मल्टी विटामिन्स आपके जैसे डिफरेंट विटामिन ए, के, डी बॉडी में बहुत से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल डैमेज को रोकते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग तो इसको अपनी डाइट से ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कि ओल्ड एज पीपल हो गए या जिनको कुछ बीमारियां होती हैं या जिनको कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो अपनी डाइट में इसको सही से नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। बैलेंस डाइट जो लोग ले रहे होते हैं वो तो काफ़ी हद तक अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इन कंडीशंस की वजह से नहीं ले पा रहे होते या जिनके रिसोर्सेज नहीं होती कि वो खाना प्रॉपर खा सकें, तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी इनकी हो जाती है मल्टी विटामिन्स की। तो हमें इसलिए इसको बाहर से लेना ज़रूरी होता है सप्लीमेंट्स की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे सर्बेक्सी क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है या इसके क्या फ़वाइद हैं। बेसिकली सर्बेक्सी जो दिया जाता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के लिए दिया जाता है, या नाइट ब्लाइंडनेस में दिया जाता है, यानी कि जिनको रात के अंधेरे में कम नज़र आता है उनको दिया जाता है। एक कंडीशन होती है स्कर्वी जिसमें आपके मसूड़ों और दांतों से खून आता है, उसमें इसको दिया जाता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये डायरिया के लिए दिया जाता है, जिनके ज़ख़म बहुत देर से भरते हैं उनको ये दिया जाता है, या जिनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है उनकी ग्रोथ के लिए इसको दिया जाता है। टेस्ट बड्स ये डेवलप करवा सकता है, इसका एक रोल है उसके अंदर भी। ये भूख खोलता है, अगर किसी को भूख नहीं लगती तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सट्रीम हेयर फॉल यानी जिसे हम गंजपन कहते हैं उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ, इन चीज़ों के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे सर्बेक्सी के मर्दों और औरतों में क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो सर्बेक्सी के मर्दों और औरतों में एक ही जैसे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक फ़वाइद भी इसके हैं। जैसे कि मर्दों में ये आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी फर्टिलिटी और एक कंडीशन होती है हाइपोगोनाडिज्म, जिसको ये प्रिवेंट करने में मदद देता है। उसके अलावा ख़वातीन में इसमें मौजूद जिंक जो होता है वो उनके हार्मोनल बैलेंस को मदद करता है। उसके अलावा ये ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स में फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करेंगे सर्बेक्सी के स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो सर्बेक्सी स्किन की बहुत सी कंडीशंस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई शामिल है, और उसके साथ साथ एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भी इसमें मौजूद है। तो हम जो बात करेंगे वो विटामिन सी की स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। विटामिन सी जो होता है वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके सन डैमेज से आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा वो आपकी जो स्किन को कलर देने वाली एक पिगमेंट होती है मेलानिन, उसकी फॉर्मेशन को जो है वो कम करता है, जिसकी वजह से इसके स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है और आपकी स्किन ग्लो करती है। अब हम बात करेंगे सर्बेक्सी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो सर्बेक्सी एक बहुत सेफ़ सप्लीमेंट है, लेकिन इसके एक्सेस यूज़ से या कुछ आपकी दूसरी हेल्थ कंडीशंस की वजह से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो इसका है वो डायरिया है, स्टमक अपसेट है या एसिडिटी है। उसके अलावा कभी कभार इसमें आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे स्किन रैशेस या फेस स्वेलिंग वगैरह। उसके अलावा आपने इसका इस्तेमाल करते वक्त इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने, अगर आपको किडनी का कोई इशू है या आपको किडनी फेलियर है या आपको लिवर फेलियर है या लिवर का कोई इशू है, तो आपने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करना है, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आपका लिवर और किडनी सही फंक्शन नहीं कर रहा तो ये आपके लिवर और किडनी में जमा होना शुरू हो जाए।